विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। हरिओम। सभी को वंदे मातरम। मैं आचार्य एवज भंडारे आप सभी के समक्ष आज शस्त्र और शास्त्र का अनूठा संगम और शस्त्र और शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ भगवान नारायण के अवतार ऐसे भार्गव राम जामदग्नि परशुराम जी के ऊपर आज का वीडियो हम प्रस्तुत करने वाले हैं। कौन थे परशुराम भगवान? परशुराम जिनके हाथ में परशु है, जिनके बारे में कहा जाता है अग्रतश्चतुरो वेदः पृष्ठतः सशरं धनुः इदं ब्राह्मम इदं क्षात्रम शापादपि शरादपि। मतलब जिन्होंने शास्त्र का भी उत्तम अध्ययन किया है, जिन्होंने शस्त्र का उत्तम अध्ययन किया है, जो शास्त्र और शस्त्र दोनों को उत्तम पद्धति से, श्रेष्ठ पद्धति से और पूर्ण अधिकार के साथ उपयोग करना जानते हैं, जो उपयोग करते हैं, ऐसे हमारे भगवान परशुराम। भगवान नारायण के दशावतारों में से एक ऐसे हमारे परशुराम, जामदग्नि परशुराम, जिनका जन्म इंदौर के निकट जानापाव नामक स्थान पर, जिसे आज परशुराम जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है, उस स्थान पर हुआ। जिनके पिता जमदग्नि और माता रेणुका थी, भगवती रेणुका थी। कुछ कथाएं उनके बारे में ऐसी प्रचलित है कि परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी मां का शीश काट दिया, अपनी मां का वध कर दिया। इस घटना से हम क्या सीखते हैं? तो पहली बात तो ये सीखते हैं कि अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन किस सीमा तक करना चाहिए। परशुराम जी के पिता ने उन्हें आज्ञा दी कि अपनी माता का शीश काटकर या अपनी माता का वध कराया जाए, तब परशुराम ने एक बार भी ना सोचते हुए यह कृति कर डाली। अनेक लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या यह कृति सही थी, क्या यह कृति योग्य थी क्या? तो उसका उत्तर केवल यह है कि वह घटना क्या थी वह जानना जरूरी है, जिसके कारण यह आज्ञा दी गई और जिस कारण से इस आज्ञा का पालन हुआ। ऐसी कथा प्रचलित है कि भगवती रेणुका, जो कि जमदग्नि ऋषि की पत्नी थी, और जमदग्नि अर्थात हमारे भारत की ऋषि परंपरा के एक प्रतिनिधि, और हमारे भारत की ऋषि परंपरा अर्थात केवल अध्यात्म साधना का केंद्र नहीं थी। ऋषि परंपरा और उस समय के ऋषियों के आलय, उस ऋषियों के गुरुकुल, उन ऋषियों के मठ या उन ऋषियों के स्थान, ये सभी वैद्यकीय और शस्त्र और सभी आज की भाषा में अगर कहें तो विज्ञान के केंद्र थे। भगवती रेणुका प्रातः काल में जल लेने के लिए नदी पर गए और नदी पर उन्होंने जाकर देखा कि एक गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ विलास कर रहा है, नौका विहार कर रहा है। इस दृश्य को देखते हुए, चूंकि रेणुका राजकन्या थी, इसलिए उनके मन में एक क्षण भर विचार आया कि आज हमारी स्थिति देखिए और इनकी स्थिति देखिए। कहीं न कहीं मन में किंचित सा, बहुत ज्यादा नहीं किंतु किंचित सा लोभ का स्पर्श हुआ। और कुछ क्षणों के पश्चात उन्हें ध्यान आया कि जिस मर्यादा में, जिस परंपरा का और जिस परंपरा की मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और जिस मर्यादा में मेरा जीवन है, उन मर्यादाओं में रहकर इस प्रकार का विचार करना यह अशोभनीय है। उन्होंने तुरंत इस विचार को दूर किया और अपने स्थान पर आई, किंतु तब तक महर्षि जमदग्नि को इस बात का ज्ञान हो चुका था। अब केवल इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी शिक्षा देना क्या योग्य है क्या? ये प्रश्न अगर हमारे मन में आता है तो उसका उत्तर केवल इस बात से मैं देना चाहूंगा कि गुनाह कितना बड़ा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे मनुस्मृति के अनुसार गुनाह करने वाला व्यक्ति कितना जिम्मेदार है, इसके ऊपर बात निश्चित होती है। और दूसरी चीज, विषयों के बारे में अर्थात हमारे षड्रिपियों के बारे में श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि इनके बारे में आया हुआ हमारे मन में एक क्षण का विचार भी
हमारा विध्वंस कर सकता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। इस न्याय को ध्यान में रखकर भगवान जमदग्नि ने, महर्षि जमदग्नि ने परशुराम जी को आज्ञा दी कि अपनी माँ का वध कर दे। परशुराम ने अपना परशु उठाया और अपनी माँ का वध कर दिया। किस अधिकार से किया? इस अधिकार से किया कि इस आज्ञा का पालन करते हुए भगवान परशुराम को अपने पिता की योग्यता का ज्ञान। जब भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध किया, तत्पश्चात जमदग्नि अति प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान परशुराम से कहा, वरम ब्रूहि, मैं तुम्हारी आज्ञा पालना से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो मांग लो। भगवान परशुराम ने हाथों से भगवान जमदग्नि को नमस्कार कर केवल एक वर मांगा कि मेरी माता को पुनर्जीवित कर दीजिए, और साथ में ऐसा वर मुझे दीजिए कि इस घटना की मेरी माँ को विस्मृति हो जाए। तो यह दोनों बातें जब हो जाती है और यह अधिकार भगवान जमदग्नि का, महर्षि जमदग्नि का परशुराम जी को पता है, इस अधिकार का ज्ञान होने के बाद ही परशुराम ने अपनी माता का वध किया। एक बात। दूसरी चीज ये, भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया और 21 बार पृथ्वी निक्षत्रिय की, ऐसा कहा जाता है। किंतु 21 बार पृथ्वी निक्षत्रिय की, इसका अर्थ ये नहीं है कि पृथ्वी से संपूर्ण क्षत्रिय समाप्त कर दिए। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण पृथ्वी के ऐसी 21 राजवंशों का विनाश कर दिया जो सामान्य जनता का, हमारे देश की ऋषि संस्कृति का, हमारे देश की कृषि संस्कृति का और हमारे देश की सामान्य जनता का शोषण कर रहे थे। हमारे अध्यात्म शास्त्र के अनुसार, भारतीय शास्त्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राजदंड नहीं होता, इस राजदंड से ऊपर भी एक न्याय प्रणाली होती है। उस न्याय प्रणाली का नाम है ब्रह्मदंड, या उस न्याय प्रणाली का नाम है धर्मदंड। अर्थात जो राजा या जो राज्य शासनाएं या जो राज्य शासन करता सामान्य जनता का शोषण करती है, सामान्य लोगों के साथ अन्याय करती है, हमारे देश की ऋषि संस्कृति और हमारे देश की कृषि संस्कृति अर्थात विद्या और व्यापार, इन दो बातों का जो राज्य शासन शोषण करता है, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए हमारे शास्त्र में धर्मदंड की उद्घोषणा हुई। इसी न्याय के पीछे जब बहुत अत्याचार बढ़े, तब हमारे ही भारत के ऋषियों ने वेन राजा का वध कर और पृथु राजा को शासन दिया। यह कथा हम श्रीमद् भागवत में देख सकते हैं। और इसी न्याय पद्धति को आगे बढ़ाते हुए भारत के सभी शोषणकर्ता राजाओं का भगवान परशुराम ने अपने परशु से और अपने शस्त्र ज्ञान से इन सभी का वध किया। इसलिए भगवान परशुराम शास्त्र और शस्त्र, विवेक और शौर्य, संयम और क्रोध दोनों के संतुलित प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए इस अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान परशुराम जी को वंदन करते हुए उनके सद्गुण में हमें दिया हुआ आदर्श हम अपने जीवन में अंगीकृत कर सकें, ऐसा निवेदन करते हुए भगवान परशुराम जी के चरणों में ऐसा निवेदन, ऐसा वंदन ज्ञापित करते हुए आज के इस वीडियो को यही विराम देते हैं। वंदे मातरम, हरि ओम।